हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृत के प्रमुख उन्नायक के बारे में। जैसा कि आपको एक प्रश्न दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इसके बारे में नीचे डिटेल में भी लिखा गया है, यानी इससे थोड़ी सी अलग जानकारी भी दी गई है। तो चलिए क्लास में चलते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों तोताए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो का जो जन्म है ना, वो एटा में हुआ था और अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे। साथ ही साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। कौन? अमीर खुसरो। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, तो दोस्तों वो थे अमीर खुसरो। इसके साथ साथ दोस्तों ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं और एक साथ सभी प्रश्नों को रिलेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों एक प्रश्न और आया है कि अमीर खुसरो एक हैं, तो दोस्तों ये कवि, इतिहासकार के साथ साथ संगीतज्ञ भी हैं, यानी उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो दोस्तों मनु थे। ये तो आप रट लिए होंगे, आपको पता होगा, लेकिन मनु के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। कौन पुरुष थे? प्रथम पुरुष थे। मनु का जन्म दोस्तों आज से लगभग 19,700 साल पूर्व हुआ था। मनु का नाम दोस्तों स्वयंभू मनु था। स्वयंभू माने क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, स्वयं पैदा हुए थे और दोस्तों इनके कोई माता पिता नहीं थे। और जिनके साथ एक प्रथम स्त्री भी आई थी, उनका क्या नाम था दोस्तों? शतरूपा था। मनु के साथ आई थी। दोस्तों हम बता दें, ये स्वयंभू यानी दोस्तों स्वयं उत्पन्न, माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ठीक है। होने के कारण ही इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो सूफी संप्रदाय है ना, उनका संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की जो मजार है ना, वो अजमेर शहर में है। और इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म 1143 ईस्वी पूर्व पारसिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, इनको एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो दोस्तों ये अजमेर शरीफ में है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हम आपको बता दें दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद थे। हम आपको बता दें, इस्लामिक है ना दोस्तों, इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्य वक्ता और दोस्तों ईश्वर के संदेश वाहक भी थे। ये कहा जाता है दोस्तों कि इस्लाम की मान्यता जो है उसमें ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जो है ये दोस्तों भविष्य वक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें दोस्तों इस्लाम में पैगंबर भी कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो दोस्तों इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मदीना सऊदी अरब में हो गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। हम आपको बता दें, गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब, कहाँ पे? पाकिस्तान में हुआ था। तो दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट है, ननकाना साहिब। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में हुआ था। किसका जन्म? गुरु नानक देव जी का। दोस्तों इनका वास्तविक नाम भी बार बार पूछा जाता है, तो हम आपको बता दें, गुरु नानक देव जी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? नानक था। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों वो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये भी प्रश्न आया है। इसके अलावा एक प्रश्न और था कि नानक, जो गुरु नानक थे, वो सिखों के कौन से गुरु थे? दोस्तों ये प्रथम गुरु थे
और इनके अनुयायी इन्हें क्या कह के बुलाते थे, नानक, नानक देव जी संबोधित करके बुलाते थे। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चैतन्य ने शिक्षा दी। तो दोस्तों चैतन्य ने जो शिक्षा दी है वो भक्ति की दी थी। हम आपको बता दें, चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों संवत 1542 विक्रमी को कहाँ पे हुआ था, होली के दिन दोस्तों बंगाल के नाडिया में हुआ था। ये प्रश्न आया है कि चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन आपको मिलेगा नाडिया में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन गलत करके बताइएगा। अगला पॉइंट है कि उनके पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता जी का नाम क्या था, सची देवी था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है कि बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु ही थे, कहा कि बंगाल की भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी क्लास डेली आपको मिल जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यागराज कौन थे। तो दोस्तों यागराज की बात करें तो ये संगीतज्ञ थे। हम आपको बता दें यागराज दोस्तों संगीतज्ञ थे और इनकी बात करें तो यागराज भक्ति मार्गी कवि एवं दोस्तों कर्नाटक संगीत के महासंगीतज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के थे, कर्नाटक संगीत के महासंगीतज्ञ कौन थे दोस्तों, यागराज। आप ध्यान दीजिए। दोस्तों मेरा घर बहुत छोटा सा है और यहाँ पे 4 लेन सड़क है। और दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें, आपको हमारे पढ़ाने में बीच में हॉर्न का आवाज़ आता होगा, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आती होगी, तो इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। हमें जितना सूटेबल मिल रहा है, एक कोठरी में, छोटी सी कोठरी में हम आपको पढ़ाते हैं ताकि बाहर के साउंड आपको न मिले। सॉरी, इसके लिए हमें खेद है दोस्तों। और हम आपको बता दें इनके बारे में, यागराज के बारे में दोस्तों, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सैकड़ों भक्ति गीतों की रचना की थी। साथ ही दोस्तों ये राम की स्तुति, भगवान राम की स्तुति किया करते थे। साथ ही हम आपको बता दें उनके जो सर्वश्रेष्ठ गीत है ना, पंचरत्न कृति, अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। किसके, यागराज की। दोस्तों इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों सितार के जादूगर रहीम सेन को जाना जाता है। और हम आपको बता दें संगीत की दुनिया में दोस्तों सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें इनका जो पूरा नाम है ना, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना और इन्हें रहीम सेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ और दोस्तों बहुभाषाविद के साथ साथ कला प्रेमी एवं विद्वान थे। कौन, रहीम सेन। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दानवीर कौन थे। तो इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दी, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आया है कि तानसेन का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों वास्तविक नाम सभी का याद कर लीजिए, वास्तविक नाम बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों तानसेन का जो वास्तविक नाम था ना, वो रामतन पाणे था। साथ ही हम आपको बता दें संगीत महासम्राट तानसेन के गुरु का जो नाम था ना, वो हरिदास था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों हरिदास था। और एक प्रश्न पूछा गया है कि राग मियाँ की मल्हार, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पॉइंट है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये तानसेन को ही माना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और आया था, हम आपको बता दें उन्हें दोस्तों सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सम्राट अकबर के नवरत्नों में किस कवि को, किस संगीतज्ञ को गिना जाता है, तो आप बताएंगे दोस्तों तानसेन को। दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन की नगरी कहाँ है, ग्वालियर के लिए कहावत एक प्रसिद्ध है। जो इनका जन्म हुआ था ना, इनका जन्म एमपी के ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। और वहाँ पे एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए, तानसेन के लिए। वो क्या है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं ताल में। ठीक है, तो बच्चों की तुलना की गई है तानसेन से। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों वास्तविक नाम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। इसके साथ साथ दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था ना, वो कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में
563 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हम आपको बता दें क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जी ने 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी इन्होंने। साथ ही साथ इनके अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी का, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये तो हम आपको बता दिए। इनके पिता का नाम पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या था, शुद्धोधन था। साथ ही गौतम बुद्ध से पॉइंट टू पॉइंट हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। पहला है कि सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है, लेकिन आप कहेंगे ये बताने का क्या मतलब है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है, तो दोस्तों आप सारनाथ जानते हैं, बोधगया जानते हैं, कुशीनगर जानते हैं, इसके अलावा कोई आएगा तो वो नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो दोस्तों वो सारनाथ में दिया था। इसे कहते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, ठीक है, लेकिन प्रश्न को घुमा देता है। साथ ही साथ अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ना, वो बोधगया में हुआ था। साथ ही एक प्रश्न और आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो दोस्तों ये बोधगया में हुई थी। साथ ही एक प्रश्न और पूछा गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो दोस्तों ये शाक्य वंश से संबंधित थे। इसके अलावा बहुत सारे हैं पॉइंट और बुद्ध से रिलेटेड हम आपको पॉइंट अलग अलग कराएंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको लगता होगा क्लास लंबी हो रही है, सर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन ये आपके ज्ञान के लिए बहुत परफेक्ट है, आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। दोस्तों हम आपको बता दें स्वामी विवेका का उपनाम भी, वास्तविक नाम भी पूछा गया है, तो ये है नरेंद्र नाथ दत्त था, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। साथ ही दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे ना, वो अमीर खुसरो थे, हम पहले भी बता चुके हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया है दोस्तों कि हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के कौन से संत थे, तो दोस्तों चिश्ती घराने की ये चौथे संत थे, तो ध्यान दीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी क्लासेस ऐसे ही होंगी दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कीजिएगा। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि सर आप ठीक पढ़ा रहे हो, आगे भी आप क्लास लगाइए, क्योंकि दोस्तों हमें समय कम मिल पाता है और हमारी भी कुछ क्लासेस होती हैं और उसके बाद हम आपको क्लास दे पाते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं मुझे रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे तो अभी दोस्तों उम्मीद भी नहीं है कि 1000 व्यू तक भी मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों कोई नहीं देखता मेरी वीडियो, और मैं जानता हूं दोस्तों कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा ये नहीं पता, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।